हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी नई भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होती है और कम से कम अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई तो वीडियो मैं जरूर अपलोड कर देती हूँ। 25 अगस्त 2025 से 25 अगस्त से ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए नई अपॉर्चुनिटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया है। मतलब अब आप अप्लाई कर सकते हैं स्नातक किसी भी विषय से। ऑफिसर पोस्ट है, 65,000 65,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। 1400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 1400 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बिल्कुल अलाउड है। तो कहाँ से नोटिफिकेशन है, क्या क्या पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, भर्ती परीक्षा में क्या क्या शामिल रहेगा, ये सारे डिटेल आपको वीडियो में जैसे प्रोवाइड हमेशा की जाती है वैसे इस वीडियो में भी प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स चेक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो, मेरी वीडियोस जरूर आपको मिल जाती हैं। यूट्यूब नोटिफिकेशन भले आपको 5 दिन 10 दिन बाद भेजे, लेकिन मैं वीडियो सेम डे अपलोड लगभग कर देती हूँ। 25 अगस्त को मैं वीडियो बना रही हूँ। आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई है और लास्ट डेट है 24 सितंबर। एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम आपको मिल रहा है। इसमें जो जो पोस्ट है उसकी डिटेल समझेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई। तो पहले बताया गया था कि 18 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया और शुद्धि पत्र जारी करके फिर से नई डेट जारी की गई, जिसके हिसाब से 25 अगस्त से 25 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। तो अब चलते देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है और वैकेंसीज। तो देखिए स्नातक लेवल के हैं सभी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मींस असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की पे लेवल 7 पे आपको 65,000 मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग सैलरी बनती है। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। प्रतिशत अंकों का भी कोई कंडीशन फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। योजना सहायक है, मतलब असिस्टेंट प्लानर, तो इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वैकेंसी है, तो इसमें तो आपको मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब मैथ्स से या फिर इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से या फिर स्टैटिस्टिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये जो कनीय सांख्यिकी सहायक है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट की पोस्ट होगी। जूनियर, कनीय मतलब जूनियर। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसके लिए भी पे लेवल 6 है, ठीक है। इसमें पीजीडीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से एंड पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीसीए या बीएससी आईटी या इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वित्त विभाग में वैकेंसी अंकेक्षक की। इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सहयोग समितियां, सहकारिता विभाग अंकेक्षक की वैकेंसी पे लेवल 5। इसमें आप मैथमेटिक्स के साथ या फिर कॉमर्स के साथ ग्रेजुएट है, बीकॉम या बीएससी मैथ्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज देखें, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे लगता है अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि ये वाली पोस्ट सबसे हायरार्की में अपर लेवल पे अपर इसमें आती है। तो सहायक मतलब असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए 572 जनरल के लिए सीट है, जिसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 200 जो है ना बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो 372 बचेगा ना इस तरीके से। तो अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इनके लिए तो जो बिहार के डोमिसाइल निवासी हैं और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है वही आवेदन करेंगे। अगर आप बिहार से बाहर के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अप्लाई तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर अनारक्षित में ये जो महिलाओं वाली सीट है इसको माइनस करके आप चेक करें कितनी सीट बन रही है ना।
तो सभी में सबसे ज्यादा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए ही सबसे ज्यादा वैकेंसी 572 वैकेंसीज हैं, और बाकी सब में वैकेंसीज जो है ना कम है, तो उसमें ही ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो दूसरे स्टेट में करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने स्टेट का ही आप करेंगे, दूसरे स्टेट का भी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती है, तो अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, अप्लाई करके एग्जाम जा पाते हैं, अगर दे पाते हैं तो ठीक है ना। 1481 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई जा रही हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो मूल निवासी है उनके लिए बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% आरक्षण है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। बिहार राज्य के मूल निवासी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है, तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है ना वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। मिनिमम जो है 21 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, और अगर जनरल मेल कैंडिडेट है पुरुष अभ्यर्थी तो 21 से 37 साल, पुरुष अभ्यर्थी के लिए जनरल के लिए 21 से 37 साल आयु सीमा है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं जनरल तो 21 से 40 साल, मतलब अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो 21 to 40 ईयर्स है, या अगर बिहार के भी जनरल कैंडिडेट है फीमेल महिला तो 21 से 40 है। इसी तरीके से अगर पुरुष अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं तो 21 से 37, अगर बिहार के भी हैं लेकिन आप जनरल में हैं तो 21 से 37। इसके बाद जो आरक्षण से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40 या 42, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट मिलती है, तो 37 + 10 47 47 साल तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो बिहार के होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। एज की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि गणना आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट आप लेंगे एज की कैलकुलेशन के लिए। 1 अगस्त 2025 के आधार पे आयु की गणना की जाएगी। तो ये हो गया। अभी इसमें और भी जो चीजें खास है वो देख लेते हैं। परीक्षा जो है ना वस्तुनिष्ठ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें बोल रहे हैं कि अगर 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन होंगे तो प्रीलिम्स होगा, जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स हो। अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म्स आएंगे सब मिला के, बिहार और बिहार के बाहर से मिला के, तो प्रीलिम्स होगा, नहीं तो फिर मेंस ही होगा। और अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म्स आ गए, मोस्टली इतने तो आ ही जाएंगे, तो फिर प्रारंभिक होगा, प्रीलिम्स होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे आप बुलाते हैं। और फिर इससे शॉर्टलिस्ट करेंगे 5 टाइम्स ज्यादा, जितने 1400 वैकेंसी है या 1500, तो फिर उसका इंटू 5 कर दीजिए, है ना। तो 1500 गुना 5 कर दीजिए, 7,500 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे मेन एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स अगर होगा, जरूरी नहीं है कि होगा, 40,000 फॉर्म होंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर होगा तो सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा, सामान्य विज्ञान और गणित पढ़ना होगा, मानसिक लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स रहेंगे। 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। और हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, बिहार में यूपी में वैसे ही रहता है, हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है, पढ़ के आप आंसर हिंदी में करना चाहें। जैसे बीए है, आपने बीए किया था हिंदी से, आप साइकोलॉजी हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से आपने हिंदी में पढ़ा, तो अब आप सडनली इंग्लिश नहीं पढ़ के समझ पाएंगे, तो ठीक है ना, हिंदी का ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। और अब लैंग्वेज पेपर रहेगा तो वो तो लैंग्वेज में ही रहेगा। इसका डिटेल सिलेबस दे दिया है पेज नंबर 5 पे। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, सब कुछ डिटेल में। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में अनुपात, समान, देखिए मैथ्स का तो बोलने की जरूरत नहीं, वही रहता है, डेसिमल रहता है, दशमलव, रेशियो रहता है, टाइम एंड समय और दूरी, टाइम, ब्याज, लाभ, हानि, परसेंटेज, यही सब रहता है। सामान्य विज्ञान में नॉर्मल आपका 10-12 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री, 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो हो जाता है। ज्योग्राफी, मानसिक क्षमता में थोड़ा आपको बुक लेना पड़ता है, बुक परचेस करके आपको अलग से लॉजिक रीजनिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं। मेन एग्जाम में एक हिंदी रहेगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें क्वालिफाई आप नहीं करेंगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हिंदी आपको क्वालिफाई करना है, 30% कम से कम लाना होगा, तभी आपका पेपर 2, मेन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 क्वालिफाई करना ही होगा, तो पेपर 2 में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता, ये सब होगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख ले, 40% मिनिमम आपको। चलिए, परीक्षा शुल्क ज्यादा से ज्यादा अगर जनरल कैंडिडेट है तो 540 है, नहीं तो फिर 135 मिनिमम है। अब आरक्षण का लाभ,
इसमें लिख दिया है कि बिहार राज्य के निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, और बिहार राज्य के बाहर के रहेंगे तो आपको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउड है, लेकिन आपको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। चलिए एक बार पोर्टल चेक कर लेते हैं, और एक बार शुद्धि पत्र आपको देखना है, उसके हिसाब से क्या क्या शुद्धि पत्र आया हुआ है वो देखना पड़ेगा। इसमें विज्ञापन संख्या हमेशा देखना चाहिए, कौन सा विज्ञापन संख्या है, क्योंकि उसमें फिर से शुद्धि पत्र आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। विज्ञापन संख्या 5 है, तो 5 वाला जो है ना, ये नोटिस 5 वाला, ये 5 वाला नोटिस है। ये देखें, विज्ञापन संख्या 5 शुद्धि पत्र, इसके हिसाब से ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त से शुरू हो गई है। तो चलिए चलते हैं नोटिस बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड पे आया हुआ है, इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनाया हुआ है। इस पे नोटिस बोर्ड पे आपको दिखाई देगा 25 अगस्त से एडवर्टीजमेंट नंबर 5 देखना है ना, 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लिक हियर टू अप्लाई। क्लिक हियर टू अप्लाई आप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 6 नहीं देखना है, पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट ये नहीं देखना है, 4th यहाँ पे ये देखना है एडवर्टीजमेंट नंबर 5, ये वाला। यहाँ पे कॉरिगेंडम शुद्धि पत्र जारी किया, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, यहाँ पे शुद्धि पत्र है, और इससे रिलेटेड जो भी शुद्धि पत्र आएगा उसके लिए आप ध्यान दें कि एडवर्टीजमेंट नंबर चेक करना है और वेबसाइट को देखते रहना। और यहाँ पे पीडीएफ विज्ञापन है, इसको ठीक से जांचें कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा वगैरह। ऑफिशियल वेबसाइट ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।